We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। लंबे वक्त के इंतजार के बाद अब तक वो नाम सामने नहीं आया है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभालेगा या फिर संभालेगी। ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो बीजेपी के इतिहास में पहली बार हो सकता है। कहा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी की बागडोर किसी महिला के हाथ जा सकती है, जिसमें कई प्रमुख महिला नेता के नाम पर विचार किया जा रहा है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी शामिल है। तो बीजेपी बना रही है कौन सा नया प्लान? क्या नए नाम से फिर चौंकाएगी बीजेपी? बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं? कब तक हो सकता है नए नाम का ऐलान? क्या चुनाव पर इसका असर होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के अध्यक्ष के बारे में। इस सच से तो हर कोई वाकिफ है कि बीजेपी जब भी अपने पत्ते खोलती है तो चौंकाने वाला नाम ही सामने आता है। अब राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की महिला अध्यक्ष के रूप में जिन 3 महिलाओं का नाम सामने आ रहा है उसने सभी को चौंका दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वंथी श्रीनिवासन और डी पुंदेश्वरी के नाम की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इन 3 महिलाओं में से ही किसी एक पर बीजेपी मुहर लगा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी की वो तेज तर्रार महिला हैं जिन पर पीएम मोदी भरोसा जताते हैं। सीतारमण ने पहले रक्षा विभाग का जिम्मा संभाला था और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के अंदर उनका लंबा अनुभव है। वो इस रेस में सबसे आगे हैं। इस बात के संकेत एक मुलाकात से मिले हैं। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव संगठन बीएल संतोष से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात भी की थी। अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि अगर निर्मला सीतारमण को इस पद के लिए चुना जाता है तो एक तीर से कई निशाने लगाए जा सकते हैं। बीजेपी सीतारमण के सहारे दक्षिण में कमल को मजबूत कर सकती है। इसी के साथ ही मोदी सरकार के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं अगले नाम के बारे में, तो वो नाम है डी पुंदेश्वरी। पुंदेश्वरी का नाम भी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में शामिल है। ये आंध्र प्रदेश से सांसद है और उन्होंने राज्य में बीजेपी अध्यक्ष का जिम्मा भी संभाला है। पुंदेश्वरी सुषमा स्वराज जैसी प्रभावशाली वक्ता मानी जाती है। उनकी तेलुगु, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच में बेहतरीन पकड़ है। उन्हें जुलाई 2023 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में भी शामिल थी। इन्होंने विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया था और दक्षिण भारत में वो पार्टी का बड़ा चेहरा भी बन सकती हैं। वंथी श्रीनिवासन, इनका नाम भी रेस में आगे है। ये एक जानी मानी वकील से राजनेता बनी है। वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा में कोयम्बटूर साउथ से बीजेपी की विधायक हैं। उनका राजनीतिक सफर साल 1993 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के साथ ही शुरू हुआ और तब से पार्टी के संगठन में लगातार आगे बढ़ती रही। वंथी ने तमिलनाडु बीजेपी में राज्य सचिव, महासचिव और राज्य उपाध्यक्ष का पद भी संभाला है। वंथी को अक्टूबर 2020 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये जिम्मेदारी उन्होंने उस समय संभाली जब पार्टी महिलाओं के बीच अपना आधार मजबूत करने पर जोर दे रही थी। साल 2022 में उन्होंने बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य भी बनाया। इस प्रतिष्ठित समिति में जगह पाने वाली वो पहली तमिल महिला बनी। ये नियुक्ति उनके बढ़ते प्रभाव और पार्टी के प्रति लंबे योगदान का प्रमाण रहा है। अब रेस में तो ये 3 महिलाओं का नाम शामिल है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी किसके नाम पर मुहर लगाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।